सब जानते हैं जो क्रिमिनल जो जात में है, जैसा क्रिमिनल है उसका बाहुबल वैसा है। निषाद जाति को बर्बाद किया है तो उसका नाम है लालू। अच्छा, क्या है कि पानी पर सिर्फ निषादों का अधिकार है, दूसरे किसी भी जात का अधिकार पानी पर नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मेरा नाम है विकास। इस वक्त हम उपस्थित हैं आलमनगर विधानसभा में, जहां सन ऑफ मल्ला के नाम से जाने जाने वाले मुकेश सहनी, जो बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं, आज उनका सभा है। ताइए कुछ जनप्रतिनिधि और बीजेपी पार्टी के सदस्य उपस्थित हैं मंच पे। यहीं से कुछ ही क्षणों के बाद मुकेश सहनी जी सीधे प्रसारण करेंगे। उनके जो सदस्य हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि मतलब बिहार में बिहार सरकार के तमाम व्यवस्था को लेकर या मुकेश सहनी इनके हक के लिए लड़ रहे हैं या बिहार सरकार इसके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। क्या वजह रही कि सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी अपना अलग एक पार्टी को लेकर जो गठबंधन में था, गठबंधन से अलग होने का रीज़न क्या रहा? ताइए हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। उनका कार्यकर्ता सब है। श्रीमान, आपका परिचय? मेरा नाम प्रदीप कुमार निषाद जी। मधेपुरा जिला के अंतर्गत खापुर गांव और खापुर मेरा पंचायत भी है। और आज हमारे सहनी जी का कार्यक्रम संकल्प यात्रा आरक्षण मुद्दा लेके हैं, हम लोग उपस्थित हैं यहाँ पर। अच्छा, मतलब आरक्षण, बिहार में आरक्षण। अभी इससे पहले मुकेश सहनी जी गठबंधन में थे, आखिर गठबंधन से अलग होने का वजह क्या रहा? गठबंधन से वजह अलग होने का यही आरक्षण मुद्दा लेके सरकार इनकी बात को माने नहीं, इसीलिए इनका उद्देश्य नहीं है कि हम मंत्री बने रहें, ऐसी उनकी भावना नहीं है, लेकिन अपने जात के लिए वो आरक्षण चाहिए, बस यही उनका मुद्दा है। आपका परिचय? मेरा नाम दीनबंधु कुमार, घर लक्ष्मीपुर। जी। जैसे आज पार्टी के सुप्रीमो जो हैं यहाँ आने वाले हैं, किस मुद्दा को लेकर इस विधानसभा में आ रहे हैं? सबसे बड़ी मूल मुद्दा जो है हम लोगों का आरक्षण का मुद्दा है कि अभी तक जो लगातार जो मानिए कि बिहार में सरकार बनी रही, जिनका भी, उन लोगों ने हमेशा हम लोगों का बस उपयोग नाम मात्र किया है कि आरक्षण के नाम पे या जो भी उन्होंने वोट लिया, लेकिन हम लोगों के जाति को दरकिनार करते हुए हमेशा उनका उपयोग किया। इसलिए हमारे मुकेश सहनी जी से बहुत ज़्यादा प्रयासरत हैं पूरे बिहार में और साथ में उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी आरक्षण के मुद्दा लेके सबसे ज़्यादा आगे अगर कोई चल रहे हैं तो वो मुकेश सहनी जी हैं, और उन पर हम लोग का पूरा भरोसा है। जिनके भी साथ जाएंगे हम लोग उनके साथ रहेंगे। जैसे कि गठबंधन में मुकेश सहनी जी थे, उनके अधिकार या निषाद समाज अधिकार नहीं मिला, इसकी वजह से शायद अपना अलग पार्टी कर लिया। मूल तो यही कारण है कि जब अधिकार का शोषण होगा तो जाहिर सी बात है कि मुकेश सहनी जी अलग रहेंगे ही। अगर आरक्षण कोई भी दे देते हैं तो उनके गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। हाँ। अच्छा, क्या संदेश देंगे? मतलब जिस प्रकार से बिहार में अलग अलग पार्टी जातीय जनगणना करना, बिहार को जातीय जनगणना करके बिहार के जो समाज है उसको अलग अलग तरीके से बांटा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जातीय जनगणना में जो है बिहार सरकार ने एक बहुत बड़ी चूक की है, जो कि हमेशा कोई भी जाति का उपजाति 14 कम से कम जातियाँ होती है, तो हम लोगों का जो जाति का जो बना हुआ था उसमें क्या किया कि जितना भी भाग था सबको एक अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया, और कुछ जाति जैसे स्वर्ण जाति हैं, यादव हैं, ये सबको एक जगह उन्होंने करके मतलब ज़्यादा संख्या दिखाने का काम किया है। बाकी हम लोगों के जाति को इतना तितर बितर कर दिया कि मालूम ही नहीं पड़ता कि हम लोगों का भी जनसंख्या या योगदान है बिहार में। अच्छा। जैसे कि आप कहे कि मतलब सबको अलग कर दिए, लेकिन कुछ ऐसे स्वर्ण जाति हैं उनको एकत्रित कर दिया गया, जिससे वो अपना वर्चस्व दिखा सके और सरकार बना सके। जबकि सभी जाति में सभी का उपजाति होता है, कभी ऐसा कोई उपजाति नहीं है जिनका उपजाति नहीं है। यादवों में भी है, स्वर्णों में भी है, सबों में उपजाति होती है। उन सबों का अब किस हिसाब से किया गया कि उन लोगों का एक जगह कर दिया गया, बाकी हम लोगों की जाति के कैटेगरी को 25 जगह यत्र तत्र फेंक दिया गया कि ना एकत्रित होगा और ना ही उनकी संख्या भागीदारी बढ़ेगी, ना ही अपना अधिकार मांग ना अपना अधिकार वो मजबूत रूप से मांग पाएगी। तो उसका मूल कारण है कि हम लोग उसी कारण कि अधिकार जहां मिलेगा हम लोग उन्हीं के साथ, उनके हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे, अपने अधिकार के लिए उनके साथ देंगे। मुकेश सहनी कराया गया है, उनसे क्या लगता है बिहार के समाज को तोड़ा नहीं गया है? बिल्कुल तोड़ा गया है और ये तोड़ने का ही काम किया गया है। जैसे कि हाँ, देखिए, ये बहुलता दिखाना कोई बहादुरी नहीं है।
और ये बहुलता दिखा के ऐसा लग रहा है कि साला देश नहीं राज्य को पता नहीं कितने देशों में विभाजित करेगा, ये तो हम नहीं कह सकते। इतना सारा विभाजन कर दिया, अब कहीं ना कहीं अब हर कोई होड़ में लग गया है कि भाई मेरा इतना है, मेरा इतना है, हम इसको सपोर्ट करते, वो उसको सपोर्ट करता है। ये बहुत गलत था इनको, और इनका कोई उचित नहीं हुआ है इसमें। तो हम लोग इतना ये हो गया, हम देखे भी नहीं कि साला कब गन्ना करके चला गया, कहा था कि आर्थिक रूप में भी हो गया। ये बड़ी झंझट वाली बात है, भैंचो दिमाग खराब कर दिया। बिहार सरकार सबको उलझाने का काम हाँ बिल्कुल उलझाने का काम किया है वो, मतलब कि हम अभी तक हमको पता नहीं चला कि कब जनगणना करके चला गया और कैसा शो भी कर दिया। तो यही बोले कि ये एक प्रकार का ना छलावा है, वो झूठ फूस दिखाने का प्रयास कर रहा है कि भाई हम इतने तादाद में हैं, तुम इतने तादाद में हो, और कम संख्या दिखा के लोगों में ना एक दबाव बने रहे, इसलिए वो ऐसा शो कर रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। अन्यथा हमें ये भी खुशी हो रहा है कि भाई आप लोगों ने इतना जो काउंटिंग किया, मेहनत किया, उसके लिए आपको धन्यवाद। जी श्रीमान, आपका परिचय? हम डॉक्टर आर के जलवंशी हैं जी हम निषाद परिवार से आते हैं। जी और हमारे नेताजी जो मुकेश सहनी हैं, मुकेश सहनी का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुकेश सहनी का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जाति को अधिकार मिले। अधिकार मिले। हाँ। इससे पहले गठबंधन में था, उनसे अलग होने की भी वजह क्या रही होगी? गठबंधन में भी था, सरकार में भी था। जी। मेन उद्देश्य यही रहा कि जो इनका चाहना था, जो इनका सोच था, उस तरह से सरकार कर ना सका और अधिकार दे ना सका, जिसके वजह से उनसे निकलना पड़ा। इनका अपना खुद का विधायक भी था, खुद के अपना मंत्री भी थे। ऐसा हम नेता कभी हमने देखे नहीं अपनी जाति में। पहले भी विद्यासागर निषाद आए और सब आए, मदन सहनी आए, कितने सारे लोग आए, लेकिन किसी ने त्याग नहीं दिखाया। मतलब कि सब अपना रोटी सेके। एक ऐसा मुकेश सहनी है जो कि मतलब अपने निषाद समाज की आवाज़ उठाकर आगे आ रहे हैं। एकदम एकदम उनके पीछे हम लोग हैं, उनके साथ हैं आप। हाँ। आज हम लोगों का मना वो गंगा जल संकल्प है, हम लोग जिएंगे उनके साथ, मरेंगे उनके साथ, अधिकार लेंगे उनके साथ, जो भी होगा उनके साथ। मतलब जीवन यापन उनके नाम। एकदम एकदम उनके। देख लीजिए कितनी धूप में कितनी महिलाएं आई है। हम लोग मतलब पिछड़ी जाति से आते हैं, और ये जो रैली है सबों के लिए है, सभी मतलब पिछड़े जात जो है वो उनको आना चाहिए, लेकिन हम लोग निषाद जाति के लोग आए हैं, जो अदर लोग नहीं आए, उनके लिए भी मेरी मुकेश सहनी लड़ रहे हैं कि अति पिछड़ा को अधिकार मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए। और आपने इस कार्यक्रम आए, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुदेश कुमार सिंह निषाद है, हम निषाद जाति में ही आते हैं। आपको सबसे पहले हम कह दें, जो मुद्दा उठा है, हमारे निषाद जाति में बहुत से उपजाति हैं, सब जाति में उपजाति होता है, और उस सब जाति को मिला के एक नाम दिया गया है निषाद। लेकिन अभी बिहार सरकार के नेता लालू हों या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों, ये अपना अपना सब चीज़ अपना अपना भागीदारी से के हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए लालू के कहने पर, लालू जो नेता बने हैं, बिहार में 15 साल तक राज किया, क्या वो एक अपने जाति के बल पर, एक यादव जाति के बल पर 15 साल वो किया। और ख़ासकर हम तो कहेंगे पर्सनल, अगर निषाद जाति को बर्बाद किया है तो उसका नाम है लालू। अच्छा, निषाद को बर्बाद करने का हम दे रहे हैं, इसलिए कि ये जो मछुआ समाज है ना, ये सरकार के तहत हैं, सरकार उसको देख करता है, उसका मालगुजारी देते हैं हम लोग पानी का, जो कि उसे वैसे कहा गया है कि पानी पर सिर्फ निषादों का अधिकार है, दूसरे किसी भी जात का अधिकार पानी पर नहीं है। जाल बांस हथियार हमारा, और जल कर पर हो अधिकार हमारा, जल पर यानी पानी पर एकदम हमारा हक है, उससे हम लोग जीते हैं, मरते हैं। लेकिन उसको भी तोड़ मरोड़ के बर्बाद इसलिए किया कि वो मछुआ को यह एक दिया कि मैं ये बहता पानी, नदी जो बहता है ना, वो भी हम लोगों के अधिकार में है। उस पानी को वो स्वतंत्र कर दिया, सरकार से हटा दिया, उसका नाम सरकार हमको हम लोग देते हैं। पहले सरकार को जो मुआवजा देते हैं सोसाइटी के ओर से, हम लोग जो खरीदते थे तो उस पर सरकार का अपना कानूनी अधिकार देते थे और उससे लड़ते थे। अभी तो जानते हैं बिहार की कोई भी राज है, वहाँ क्रिमिनलों का चलता है, ये सब जानते हैं। जो क्रिमिनल जो जात में है, जैसा क्रिमिनल है उसका बाहुबल वैसा है।
तो इसलिए पानी पर तो सब यादवों का अधिकार है, हम तो यही कहेंगे। अच्छा, मतलब कहने का मतलब है बाबा, जिसमें ज़्यादा क्रिमिनल है हाँ बिहार में बाहुबल उनका है। जी